माइनक्राफ्ट में कई सालों पहले एक विलेज हुआ करता था। उस विलेज में एक परिवार में दो बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें से एक का नाम सैम और दूसरे का नाम मार्क था। जब दोनों बड़े हुए और जब वे दोनों साथ साथ खेलते थे, सैम पूरे दिन खेलता रहता था और मार्क कुछ देर खेलने के बाद अपने गांव के लैब में चला जाता था और वहां पर रिसर्च किया करता था। उनके पेरेंट्स ने नोटिस किया कि मार्क बचपन से ही इंटेलिजेंट था। वह लैब में रिसर्च करने के चक्कर में कभी कभी अपने एक समय का खाना भी स्किप कर दिया करता था। वह बहुत दिनों से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और उस प्रोजेक्ट में बार बार फेल हो रहा था। जब उसका फाइनल प्रोजेक्ट बनकर रेडी हुआ तो वो एक मशीन थी, और जब उसने उस मशीन को स्टार्ट किया तो वह मशीन ब्लास्ट हो गई। मार्क का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। मार्क के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वह मार्क को और सैम को कहीं घुमाने ले जाएंगे, जिससे मार्क का दिमाग शांत हो जाए और वह कुछ दिन लैब से दूर रहे। अगले दिन वे सब अपने गांव से काफ़ी ज़्यादा दूर घूमने के लिए चले गए। वहां जाकर मार्क ने काफ़ी दिन बिताए, लेकिन जब वह अपने भाई सैम के साथ खेल रहा था तो उसको वहां पर एक मशीन दिखाई पड़ी। जब वह मशीन के पास गया तो वह मशीन टूटी फूटी हालत में थी और उस पर लिखा था टाइम मशीन। उसे देखकर मार्क के मन में आया कि वह टाइम मशीन है और अगर वो इसे ठीक कर ले तो वह इसके ज़रिए फ्यूचर में जा सकता है और टाइम ट्रैवल कर सकता है। मार्क उस मशीन को अपनी लैब में ले आया और उस पर रिसर्च करने कई सालों बाद मार्क ने उस टाइम मशीन को बना लिया था। उस टाइम मशीन के बारे में बस उसके भाई सैम को ही पता था, इसलिए जब मार्क फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने वाला था तो उसने अपने भाई सैम को बुला लिया था। और टाइम ट्रैवल करने के बाद अब वो फाइनली यस मल्टीपाई के वर्ल्ड में आ चुके थे। और वहाँ पर आने के बाद उन्होंने देखा कि फ्यूचर में सिर्फ उसका भाई और वह खुद आया है। उनकी टाइम मशीन कहीं और जा चुकी थी और मार्क को एहसास हुआ कि अब वो खतरे में है और उनको जल्दी से जल्दी दूसरी टाइम मशीन बनानी पड़ेगी। और मार्क उस काम में जुट गया। मार्क ने इस बार टाइम मशीन जल्दी ही बना ली थी और वह अपने भाई को बुलाने से पहले उस टाइम मशीन को टेस्ट करना चाहता था कि अब वह सही से काम कर रही है या नहीं। जिस समय मार्क अपनी टाइम मशीन स्टार्ट की थी, उसी समय उस वर्ल्ड में यस मल्टीपाई भी टाइम ट्रैवल कर रहे थे और उनके साथ गड़बड़ हो गई कि उनके टाइम ट्रैवल करने के रास्ते कोलैप्स हो गए और उन दोनों की स्किन फेड हो गई। जब मार्क को पता चला कि उसकी स्किन फेड हो गई है तो उसने उस पर बहुत रिसर्च की और उसको पता चला कि एक ट्राईपोर्टल नाम की जगह है जहाँ पर उसकी स्किन फेड हुई स्किन ठीक हो सकती है। जब वह ट्राईपोर्टल के लिए जा रहा था तो उसको विजार्ड ने पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया गया। और गाइज, आपको तो पता ही होगा कि जेल में बंद मार्क यस मल्टीपाई को मिला, जिसे आज वो इंटेलिजेंट बंदा कहते हैं, और सेम इजियो भाई को मिला, जिसे आज वो नोबड़ा जी कहते हैं।